श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, तो बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो एलिप्स चल रहा था और एलिप्स से रिलेटिव कुछ जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो उनका हमने स्टडी किया और आज हम और क्या क्या है उससे रिलेटिव वो भी हम स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज एलिप्स से जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखिए एक है आज का पॉइंट है, पहला पॉइंट है बिंदु का उत्केंद्र कोण। उत्केंद्र कोण इसको कहेंगे एसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी स्टडी करेंगे कि बिंदु का उत्केंद्र कोण क्या होता है। ठीक है, क्या होता है। देखिए सबसे पहले ये जो टॉपिक है वो किससे रिलेटिव है, एलिप्स से है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको एलिप्स की इक्वेशन देखनी होगी कि देखो इक्वेशन ऑफ ए एलिप्स तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है और ए इज ग्रेटर देन बी है और ई की वैल्यू जो ई लेस देन यानी ई की जो वैल्यू है 1 लेस देन होती है, 1 से छोटी होती है। अब इस डायग्राम क्या बनेगा इस इक्वेशन की हेल्प से। तो इसकी ऑब्वियसली इसकी जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पर जाएंगे, एक्स डैश बाई और ये बाई डैश। तो अब आप क्या करेंगे, तो ये आपका आ गया एलिप्स का डायग्राम। ठीक है बेटा, तो इसमें ए और ए डैश, बी और बी डैश और ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि इस पे आप एक पॉइंट ले लीजिए। तो ये पॉइंट आपका P है और इस पर ये हो गया x, y। ठीक है, और आपने इस पे परपेंडिकुलर डाला। अब हम क्या करेंगे कि देखते हैं इसको, ये M बिंदु ले लीजिए आप। तो ए डैश क्या चीज़ है बेटा, दीर्घ अक्ष है। इसकी लंबाई किसके बराबर होती है, 2a के बराबर है। और बी डैश ये होती है लघु अक्ष, ये 2b के बराबर होगी। अब हम क्या करें इसमें कि CA इक्वल टू CA डैश बराबर a है, यानी अर्ध दीर्घ अक्ष की जो लंबाई है वो a के बराबर है। और इतनी त्रिज्या लेके आप क्या कीजिए, एक सर्किल कीजिए। ठीक है, तो ये सर्किल बनेगा बेटा, ये सर्किल बनेगा। अब इस सर्किल को, ये सर्किल है और इसकी कांस्टेंट डिस्टेंस किसके इक्वल है, a के बराबर है। अब आप PM को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाइए। तो ये सर्किल को कहाँ काट रहा है, Q बिंदु पर काट रहा है। किस बिंदु पर काट रहा है, Q बिंदु पर। अब आप इसके सेंटर से और Q बिंदु को मिला लीजिए। अब ये जो एंगल इसके सेंटर पे बना हुआ है वो आपका फाई है और यही इस बिंदु P का उत्केंद्र कोण कहलाएगा। बिंदु P का उत्केंद्र कोण क्या होगा, देखो QCX या XCQ भी कह सकते हैं। और ये फाई है तो ये P बिंदु का क्या होगा बेटा, ये इस P बिंदु का, P बिंदु किस पर लिया गया है, यानी दीर्घवृत्त पर लिया गया, एलिप्स पर लिया गया है। तो इस बिंदु P का उत्केंद्र कोण क्या है, ये फाई है। फाई से इसको डिनोटेट करते हैं। तो ये जो आपको मालूम हो गया कि उत्केंद्र बिंदु का उत्केंद्र कोण कैसा होता है और किस तरह से इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें से कि ये उत्केंद्र कोण की सहायता से क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट होती हैं। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस उत्केंद्र कोण की सहायता से बिंदु P के निर्देशांक निकालिए। आप बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, पहला है बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि समकोण त्रिभुज QMC में अब हमें रिलेशन निकालना होगा। QMC समकोण त्रिभुज हो गया, CM
सी एम क्या है, x है, तो x, 0 हो गए भाई। p के जो कोऑर्डिनेट है x, y है, तो इसके m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0 है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई आपकी, x के इक्वल हो गई। अब ये क्या है कि सी ए यानी वृत्त की परिधि पर है, तो इसका कितना है कि अर्ध दीर्घवृत्त की लंबाई के बराबर है, तो ये जो सी ए है वो सी क्यू के बराबर होगी, तो ये जो है डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, ए के बराबर हो गई। अब हम रिलेशन निकालेंगे सी एम और सी क्यू में, तो देखो सी एम अपॉन कितना हो जाएगा, सी क्यू, तो ये सी एम क्या है, आधार है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और ये होता है हाइपोटेनस, और इसको कहते हैं आधार, और इसको कहते हैं कर्ण। कर्ण इक्वल टू क्या होता है, किसके बराबर होगा, आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के, और थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें, 5 है, तो ये कितना हो गया, ये सी एम और सी क्यू में एक रिलेशन हो गया बेटा, ये हो गया आपका कॉस 5 के बराबर हो गया। तो सी एम इक्वल टू क्या होगा, सी एम की जो वैल्यू x के बराबर होगा और सी क्यू की जो वैल्यू है वो a के बराबर होगी। आप यहाँ रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा, सी एम x अपॉन a इक्वल टू कॉस ऑफ 5 के बराबर होगी, और x इक्वल टू a कॉस ऑफ 5 के बराबर होगी। तो आपके x के कोऑर्डिनेट तो निकल चुके हैं, ठीक है। अब हमें y के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, तो y के कोऑर्डिनेट के लिए हमें कौन सा इक्वेशन लेना पड़ेगा, फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर है। एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a cos ऑफ 5 अपॉन ए स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर कर लीजिए, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर होगा बेटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के इक्वल है। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो क्या निकल के आएगा बेटा कि कॉस स्क्वायर 5 और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर है। अब ट्रांसपोज कर दीजिए कॉस स्क्वायर 5 को, तो क्या निकल के आएगा बेटा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5 के बराबर हो गया ना, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5 किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5 जो है वो आपका साइन स्क्वायर 5 के बराबर होगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर 5, और यहाँ रखेंगे तो कितना हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर 5, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस के कितनी आ रही है वैल्यू बेटा, प्लस माइनस के वैल्यूज आ रही है ये बेटा कौन सी, कि साइन स्क्वायर 5, साइन 5 के बराबर, यानी b साइन 5 के बराबर, प्लस वाली वैल्यू ले लेते हैं, तो इसके जो है आपके निकालें कि y इक्वल टू कितनी होगी, b साइन ऑफ 5 के बराबर है, पॉजिटिव वाली, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव है। अब देखो इसके p बिंदु के जो कोऑर्डिनेट है तो वो कितने हो गए, p बिंदु के कोऑर्डिनेट x, y है, तो ये बनेंगे आपका a और cos ऑफ 5 और कॉमा b साइन ऑफ 5 के बराबर हो गया, ठीक है बेटा। ये वैल्यू, अब ये क्या निकल गए बेटा, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना, तो ये ज्ञात कर लिए। अब हमें निकालने होंगे प्राचलिक समीकरण, क्या ज्ञात करने होंगे, प्राचलिक समीकरण। दूसरा पॉइंट है इसके प्राचलिक समीकरण, दीर्घ वृत्त के प्राचलिक समीकरण ये होंगे बेटा कि इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये जो है आपके पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है कि x इक्वल टू a cos 5 y इक्वल टू b sin 5 आर क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन से क्या है ये, पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी प्राचलिक समीकरण होंगे, ठीक है। अब हम क्या निकालें इसका कि दीर्घवृत्त की जो दीर्घवृत्त है उसकी जीवा का समीकरण निकालते हैं इन बिंदुओं की सहायता से, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो, तो उत्केंद्र कोण क्या हो गया बेटा, फाई हो गया, और इसके प्राचलिक समीकरण हो गए और बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें दूसरा पॉइंट है कि दीर्घ वृत्त की जीवा का समीकरण
समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ ए इलिप्स, एन इलिप्स। ठीक है, अब इसका जो कोड की इक्वेशन क्या होगी तो देखते हैं इसमें कि एक्स स्क्वायर अपॉन इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है और ए इज ग्रेटर देन बी यूज कर रहा हूं मैं, तो डायग्राम तो यही आएगा। अब आप क्या करें इसमें कि कॉर्ड ड्रॉ करें, यानी जीवा क्या होती है कि वह रेखाखंड या रेखा जो केंद्र से होकर ना जाए, ठीक है, कहीं से भी हो जाए और उसके जो एंड पॉइंट है और उसकी परिधि पर हो, ठीक है, तो वो उसकी जीवा कहलाती है, सेंटर से ना होकर जाए। तो देखो ये जो है आपकी जीवा है, ठीक है, और ये जीवा है, तो ये पॉइंट हो गया P और ये पॉइंट हो गया आपका Q। अब देखो इसके लिए, इस पॉइंट के लिए उत्केंद्र कोण तो होगा कि नहीं होगा, कि देखो माना बिंदु P के लिए P व Q के लिए उत्केंद्र कोण क्रमशः φ1 व φ2 है। देखो बात समझ में आई कि नहीं आई, आपने P बिंदु लिया तो बिंदु P का उत्केंद्र कोण होगा कि नहीं होगा, उसका जो कोण कितना φ है, और बिंदु Q है, Q कहाँ लिया है हमने, किस पर लिया है हमने, परिधि पर लिया है, तो परिधि पर लिया है तो इसका उत्केंद्र कोण क्या होगा, φ2 होगा। ठीक है, तो φ2 होगा, तो अब निकालते हैं, तो इसका जो निर्देशांक निकालेंगे तो क्या होगा कि a cos ऑफ φ1 कॉमा b sin φ1 और इसके होंगे कि a cos ऑफ φ2 कॉमा b sin φ2 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो रेखा PQ की यानी PQ का समीकरण क्या होगा कि रेखा दो बिंदुओं की सहायता से, यहाँ ले लेते हैं कि एज वी नो दैट कि दो बिंदुओं की सहायता से रेखा का समीकरण, इसको आप x1 माने और इसको y1 माने और इसको x2 और कॉमा y2 माने, तो क्या निकल के आएगा बेटा, y माइनस y1 और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1 होगा कि नहीं होगा। देखो अब आप इन वैल्यू को रखें आप, तो y1 की वैल्यू b साइन φ1 और फिर y2, तो y2 की वैल्यू कितनी हो गई, b साइन φ2 और b साइन φ1 अपॉन a cos φ2 और a cos φ1 और x माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी है, ये है कि a cos φ1, ऊपर से b कॉमन ले लीजिए, y माइनस b साइन φ1 हो गया, और ये हो जाए b कॉमन लेंगे तो क्या होगा, रिमेनिंग टर्म्स क्या आएंगी ब्रैकेट के अंदर, साइन φ2 माइनस साइन φ1 अपॉन, इसमें से a कॉमन ले तो cos यानी φ2 माइनस और cos φ1 और x माइनस a और cos φ1। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब इसमें b का डिवाइड करें तो b का इधर डिवाइड कर दीजिए, a का डिवाइड इधर कर दीजिए, इस b का इधर करो तो y अपॉन b और b साइन φ1 अपॉन b इक्वल टू, ऊपर क्या बचेगा कि साइन φ2 और साइन φ1 और a का इधर ले जाओ तो cos φ2 माइनस cos φ1 x अपॉन a माइनस a cos φ1 अपॉन a से a कैंसिल करो और b से b कैंसिल करो। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, y अपॉन b
और साइन फाई 1। अब इसमें ये बन के आएगा तो साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1 अपॉन कॉस फाई 2 माइनस कॉस फाई 1 एक्स अपॉन ए और कॉस फाई 1 के बराबर आ गया। अब हमें ये सॉल्व करनी पड़ेगी, तो ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए इसमें कि देखो एक तो आ रहा है साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू किसके इक्वल होता है, तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2 और बेटा ये होगा कॉस सी माइनस कॉस डी नेगेटिव 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ये कॉस सी माइनस कॉस डी का है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे इसे, देखो इसको सॉल्व करेंगे। डायग्राम को अभी छोड़ दीजिए क्योंकि इससे हमें अभी काम पड़ेगा। इसको सॉल्व करें कि बाई अपॉन बी माइनस साइन फाई 1 और ये हो जाएगा आपका 2 कॉस यानी फाई 2 प्लस फाई 1 अपॉन 2 और साइन फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन 2 और नीचे माइनस का आ जाएगा साइन, तो 2 साइन फाई 2 प्लस फाई 1 अपॉन 2 और साइन फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन 2 और एक्स अपॉन ए माइनस और कॉस ऑफ फाई 1 आ जाएगा। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, साइन फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन 2 से साइन फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन 2 कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा आगे, ये निकल के आएगा बेटा, ये माइनस साइन है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो कि बाई अपॉन बी साइन फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 और माइनस साइन फाई 1 और साइन फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 नेगेटिव और है साइन, ये साइन यहाँ ले जाइए तो नेगेटिव इसका करेंगे तो नेगेटिव एक्स अपॉन ए और कॉस फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 फिर माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका कॉस फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 के बराबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसको इधर ले आए, तो क्या करें, इसको तो इधर ले आओ और इसको इधर ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा एक्स अपॉन ए और कॉस फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 प्लस बाई अपॉन बी साइन फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 और इक्वल्स टू के कॉस फाई 1 और कॉस फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 प्लस साइन फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 के बराबर आ गया। ठीक है बेटा, ये टर्म्स के बराबर आ गई। अब ये राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो सॉल्व करनी पड़ेगी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी से, तो क्या निकल के आएगा बेटा कि एक्स अपॉन ए कॉस फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 प्लस बाई अपॉन बी और साइन फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 और इक्वल्स टू ये a माइनस बी है तो a की वैल्यू तो ये है और b की वैल्यू ये है, तो क्या निकालेंगे, तो कॉस तो आएगा ही आएगा और ये कितना होगा फाई 1 माइनस और फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2, सॉल्व करें इसे तो कॉस फाई 1 माइनस फाई 2 अपॉन 2 के बराबर आ जाएगा। आगे सॉल्व करें तो कॉस फाई 1 माइनस फाई 1 2 फाई 1 में से 1 फाई 1 माइनस फाई 2 अपॉन 2 के बराबर हो गया।
तो ये निकल के आया बेटा क्या कि x अपॉन a और cos phi1 प्लस phi2 अपॉन 2 बाई अपॉन b साइन phi1 प्लस phi2 अपॉन 2, और ये हो जाएगा किसके इक्वल हो गया, phi1 माइनस phi2 अपॉन 2 के बराबर हो गया। अब देखते हैं इसमें ये निकला आपका किसका कि जीवा का समीकरण है। यही दीर्घ वृत्त की जीवा का समीकरण है। अब देखो बेटा, अगर मान के चलो कि Q पॉइंट जो है यहाँ तक आ जाए, Q पॉइंट खिसक के P बिंदु पर आ गया, तो P बिंदु पर आने से क्या मिलेगा कि एक तो उत्केंद्र कोण क्या होंगे, जब पहला पॉइंट है इसमें कि देख जब Q बिंदु P पर आए तो क्या होगा इसमें कि एक तो phi1 इक्वल टू phi2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी phi2 दोनों जो उत्केंद्र कोण है वो कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये बराबर पे क्या होंगे देखते हैं। तो जब बराबर पे होंगे, जो Q पॉइंट यहाँ आ गया तो ये रेखा इस तरह से स्पर्श रेखा बनी कि नहीं बनी, तो इस बिंदु पर क्या होगा, आए तो स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या निकल के आएगा, देखो बेटा ऊपर वाले में रख दीजिए। ऊपर वाले में रखेंगे, देखो यहाँ ये जो दे रखा है इसमें समीकरण 2 रखें, तो देखो यदि तो phi2 इजिकल टू phi1 रखें तो क्या हो जाएगा, x अपॉन a cos phi1 प्लस phi1 अपॉन 2 प्लस बाई अपॉन b साइन phi1 प्लस phi1 अपॉन 2 और cos phi1 माइनस phi1 अपॉन 2, ये 0 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, ये cos 0 के बराबर। अब ये जो वैल्यू है वो कितना, x अपॉन a cos 2 बाई है तो phi1 और प्लस बाई b, और ये साइन phi के बराबर phi1 और phi1 के बराबर हो गई, और ये बनी हमारी 1 के बराबर। तो ये किसका समीकरण है, स्पर्श रेखा का समीकरण है। एक बात और निकल के आती है कि यदि a बराबर b हो, इससे क्या बात निकल रही है कि दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष दोनों कैसे हो, बराबर हो जाए। दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष दोनों कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। तो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। तो अगर आप यहाँ रखेंगे तो कितना निकल के आएगा, देखो यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो कि x अपॉन a आ जाएगा, x अपॉन a cos phi1 और प्लस बाई अपॉन a और साइन phi1 और इक्वल टू कितना हो गया 1, तो x cos phi1 और बाई साइन phi1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर। तो ये वृत्त को शो करेगा। एक और रह जाता है कि हमें क्या निकालना है, एक और रह जाता है अवलंब का समीकरण। किसका समीकरण, अवलंब का समीकरण। तो देखो बिंदु x कॉमा बाई बराबर a cos phi कॉमा b साइन phi पर अवलंब का समीकरण, देखो बेटा मैं अवलंब के समीकरण मैंने क्या बताया था आपको, x माइनस x1 अपॉन a स्क्वायर और y माइनस y1 अपॉन अपॉन कितना हो जाएगा b स्क्वायर। रख दीजिए इसमें, ये जो वैल्यू है वो x1 कॉमा y1 की है, तो x माइनस a cos phi और अपॉन कितना हो जाएगा, मान के चलो यही है, और ये हो जाएगा cos phi अपॉन a स्क्वायर और इक्वल्स टू y माइनस b साइन phi ओवर कितना हो जाएगा b साइन phi ओवर कितना हो जाएगा b स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वही इसमें अवलंब का समीकरण ज्ञात
हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं अगली एक्सरसाइज में उनको सॉल्व करती हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।